नमस्कार। आज जब इज़राइल, फ़िलिस्तीन, अमेरिका, ईरान के बीच युद्ध चल रहे हैं, जगह-जगह मिसाइल और बम गिराए जा रहे हैं, भारी पैमाने पर लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में मैं एक फ़िल्म को याद करना चाहूँगा। इस फ़िल्म का नाम है म्यूनिख और इसे लब्ध प्रतिष्ठित निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया है। इस फ़िल्म की कहानी दरअसल 1972 में हुए म्यूनिख ओलंपिक को लेकर के है। म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादियों ने खेल के दौरान, ओलंपिक खेलों के दौरान खेल गांव में घुसकर कुछ इजरायली लोगों की हत्याएं कर दी थी, इजरायली खिलाड़ियों की हत्याएं कर दी थी। ये उस समय की बड़ी ही मशहूर घटना थी, या यूं कहें कि बहुत ही बदनाम घटना थी, जिसे लेकर चारों तरफ फिलिस्तीन की निंदा हुई थी। हालांकि उस समय फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी निंदा की थी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मोसाद ने कुछ लोगों को नियुक्त किया इस हत्या का बदला लेने के लिए, और इस हत्या में जो भी आतंकवादी जुड़े हुए थे, उन सभी को धीरे धीरे मोसाद के लोगों ने मार दिया। इसी घटना को लेकर ये फिल्म बनी है, और इस फिल्म में 1972 में जो घटनाएं घटी थी, उनकी टीवी फुटेज को दिखाया गया है। काफी कुछ यथार्थ के करीब है। लेकिन जैसा आप जानते हैं, फिल्म की अपनी व्यवस्था होती है, और साहित्य की तरह फिल्म में भी कल्पना के अंश होते हैं, और सच्चाई, यथार्थ जो कुछ भी होता है, उसके अलावा यह जो कल्पना का अंश होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी फिल्म या उपन्यास में मानवीय सार तत्व के रूप में कौन सी चीजें सामने आती हैं। इस फिल्म में जो पात्र हैं, जो बदला लेने के लिए निकलते हैं इजराइल से और जगह जगह पहुंचते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, उनके अंदर जो अंतर विरोध है, उनके अंदर जो द्वंद्व है, वही इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस फिल्म में इस बात को दिखाया गया है कि किस तरह से ये पात्र अपने कार्यों के प्रति संदेहशील हो जाते हैं, और इसका जो प्रमुख पात्र है, वह यह महसूस करता है कि हम जितने आतंकवादियों को मारेंगे, नए नए आतंकवादी पैदा होंगे और उनका स्थान ग्रहण करेंगे। इस तरह से कितने लोगों को मारा जाएगा। देखा जाए तो आज के संदर्भ में जब हम इस फिल्म को देखते हैं, तो हमें ये बातें बहुत ही सच्ची लगती हैं। आखिर इसका अंत क्या होगा? 1972 से लेकर आज तक जो लड़ाई फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच होती रही, या अन्य संगठनों के साथ जो संघर्ष होते रहे, उनका कोई अंत तब तक संभव नहीं है जब तक विवेक का इस्तेमाल न किया जाए, जब तक मानवीय संवेदना, मानवीय विवेक तक न पहुंचे। यह सुनिश्चित है
कि शत्रुता के द्वारा शत्रुता का अंत नहीं हो सकता। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि वैर के द्वारा वैर का अंत नहीं हो सकता, अवैर के द्वारा ही वैर का अंत हो सकता है। यह फिल्म उस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखती है और हमें एक नई दृष्टि, एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस फिल्म को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी, लेकिन निश्चित रूप से स्टीफन स्पाइलबर्ग की जो ये जो फ़िल्में हैं, उन फ़िल्मों में इसका एक बिल्कुल अलग ही स्थान है और आज के संदर्भ में तो मैं समझता हूँ, इस फ़िल्म को ज़रूर देखा जाना चाहिए। इस फ़िल्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष वह भी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ किस प्रकार एक दूसरे के साथ व्यवहार करती हैं, किस प्रकार उनके संबंध बनते हैं, ख़ास तौर से जासूसी के सिलसिले में, स्पियोनेज के सिलसिले में। लेकिन यदि इस पूरी फ़िल्म को हम व्यापक अर्थ में लें, वृहद अर्थों में लें, तो निश्चित रूप से यह सिर्फ़ स्पियोनेज का मामला नहीं होगा, सिर्फ़ जासूसी का मामला नहीं होगा, बल्कि पूरी-पूरी मनुष्यता का सवाल होगा, उन लोगों का सवाल होगा, जो कि राजनीति में लगे हुए हैं, कूटनीति में लगे हुए हैं और एक दूसरे को लगातार छलते चले जा रहे हैं। इस फिल्म को अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। तुम्हें लगता है कि तुम लोग ही अकेले टीम थे? ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, तुम तो बस एक हिस्सा थे। क्या इससे तुम्हारा गिल्ट कम हुआ? एक बात बताइए, हमने कुछ भी हासिल किया है? जिसे भी हमने मारा उसकी जगह किसी दूसरे ने ले ली। इसी वजह से हमें लड़ते ही रहना चाहिए। हमने इतने लोगों को मारा, आतंकवादियों के लिए या फिलिस्तीनियों के लिए? मुझे ये जानना है, बताइए मुझे। तुमने उन्हें अपने देश की खातिर मार डाला और उसी देश को अब तुम छोड़ कर आए हो। एक ऐसा देश जो तुम्हारे माता पिता ने बनाया था, जहां तुम पैदा हुए। तुमने ये सब म्यूनिक के लिए किया, भविष्य के लिए और शांति के लिए। एक बात मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अंत में शांति नहीं होगी और ये आप जानते हैं।